हेलो गाइस। तो आप सभी, अगर आप अभी 10th क्लास में और अगर आपका 27 को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में ना ऐसा हो जाता है सबका कि मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं क्या क्या पढूं। तो एकदम सीक्वेंस वाइज आपको हर सेक्शन को किस तरह से ले जाना है कि आपका वो सेक्शन में फुल मार्क्स आपके मिल पाए। एंड सेक्शन ए को सब इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज सारा ध्यान हम अब पूरे साल हम सेक्शन सी यानी आपका लिटरेचर ही पढ़ते हैं, बट सेक्शन ए बी इन सब को इग्नोर कर देते हैं, जिससे जो हमारे मार्क्स कंटेन है। अगर हमारा सेक्शन सी जो है वो अगर 40 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए और बी भी मिला के 40 मार्क्स के होंगे। आपको क्या 40 नंबर थोड़ना चाहिए, आपको तो पूरे 80 नंबर चाहिए। तो सेक्शन बी और ए इन दोनों को कैसे करना है अटेम्प्ट, बिकॉज अभी के जो पैसेज है ना, वो आपको पैसेज में से देख के डायरेक्ट आंसर नहीं मिल जाएगा। ऐसे वाले पैसेज नहीं आने वाले आपके। आपके पैसेज जो है वो बहुत खतरनाक वाले आने वाले हैं, और उनको अटेम्प्ट करने का कैसे तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एंड ग्रामर वाला सब ये लगा देते हैं कि तुक्का लगा लो। एट द एंड कोई भी जिसे ग्रामर नहीं समझ आती, वो कॉमन सेंस लगा के ही अपना आंसर करता है। बट यहाँ पे कुछ सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप इनको टैकल कर सकते हैं। एंड हर टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। आप इसे डबल स्पीड या डबल स्पीड तक इसे वीडियो को स्विच भी कर सकते हैं, बिकॉज टाइम अभी बहुत टाइम ज़्यादा आपका प्रीशियस है। आपको सबसे पहले सेक्शन ए को देखना है, तो हम इस वीडियो में सीक्वेंस वाइज ही जाएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपका दो टाइप के पैसेज आएंगे और दोनों ही 10-10 मार्क्स अपना कंटेन करेंगे। एक आपका अनसीन पैसेज, एक आपका जो केस बेस्ड जो पैसेज होता है, मतलब फैक्ट्स के ऊपर बेस होता है, और आपको उन फैक्ट्स को समझ के पूरा पे करना है। एंड अब अगर आपकी रीडिंग स्किल फास्ट है तो आप पूरा पैसेज पढ़ लो। ये नहीं कि अब सब बोलते हैं कि क्वेश्चंस पहले पढ़ो देन पैसेज पढ़ो, तो यस उसी वे में पढ़ो। बट अगर आपकी रीडिंग स्किल फास्ट है, अगर आप ये पूरा पैसेज 3 पैराग्राफ में जो पैसेज है या 4 पैराग्राफ में जो पैसेज है, अगर आप वो 2 या 3 मिनट्स या 5 मिनट्स के अप्रॉक्स पढ़ पाते, तो आप पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। एक स्लिम सा मतलब एक व्यू दे दीजिए, आपने जस्ट पढ़ लिया। अगर आपके रीडिंग स्किल तेज नहीं है तो आप अपना जस्ट एक ऊपर से एक ग्लांस दे दीजिए। आप एक बार जस्ट देख लीजिए, आंखों से जैसे देख लेते हैं ना पूरा, वैसे देख लीजिए। और आपको देख लीजिए कैसा जो है हमारा पैसेज आया है। देन आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, एक तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, और लास्ट पैराग्राफ किसका होता है, कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है। इससे आपको जो अगर फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप तो डायरेक्ट उस पैराग्राफ में उसे फाइंड करेंगे। बट अगर आपका पैसेज वैल्यू बेस्ड होगा, टोन बेस्ड होगा, तो आपको उसे समझना पड़ेगा। और समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ और जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है, उन दोनों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। उन दोनों को पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, और आप अच्छे से उन्हें समझ लीजिए। उसी में से आपके ज़्यादातर आंसर भी निकल जाते हैं, आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से हो जाएंगे अनसीन पैसेज के। क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले पैसेज दिख गया, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को आपने पढ़ा, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। एंड क्वेश्चन का अगर आप पढ़ रहे हैं तो जिस क्वेश्चन का आपने अटैम्प्ट कर लिया ना, एंड आप कह रहे हो सर आज का आंसर नहीं आ रहा, 1 मिनट दो, आंसर ढूंढो, नहीं आ रहा स्किप करो सेकेंड क्वेश्चन। देन आप बट आपको जितना अपनी मतलब अपनी पोटेंशियल होती है ना, उतना लगा दो उस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। एंड नहीं आ रहा तो एकदम सबसे लास्ट हम जब पूरा पेपर ख़त्म करने वाले होंगे ना, तब करेंगे ऐसा। उस पर एक सर्कल मार्क कर दो अगर अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसा वाला कर लो आप क्वेश्चन। वरना अभी के अभी ढूंढ के रखना है, बिकॉज आपके पास टाइम भी तो नहीं होगा। आप 10 मार्क के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स ही दे सकते हैं। आप जितना भी आपके पास
अगर आपको टाइम लिमिट निकालनी है तो आप कहते हैं कि कैसे कितने टाइम में कौन सा सेक्शन करें। तो टाइम लिमिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी मार्क का क्वेश्चन है उसे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 20 मिनट्स में उसे करेंगे, अगर 20 मार्क का है तो 40 मिनट्स में करेंगे। ऐसे ही आपको करना होता है। एंड अनसीन पैसेज, केस बेस्ड फैक्चुअल, अगर आपने क्वेश्चंस करे ना इनके अटेम्प्ट, मतलब कुछ PYQs के क्वेश्चन, जैसे लाइक यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है PYQ के क्वेश्चन में और उसके ऑप्शंस में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपने ये सारे अटेम्प्ट कर लिए तब तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। और ये करने में आपको 2 से 3 घंटे में आपका 5 से 10 आपके पैसेज भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आप कहेंगे आपको मिलते नहीं है, बिकॉज अभी का मतलब एकदम अभी के पैटर्न पे आपको नहीं मिल पाएगा, बट मेरे चैनल पे मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं न्यू पैटर्न पे बेस्ड। आपका पूरा अनसीन पैसेज, PYQs भी डाल रखे हैं मैंने, अनसीन पैसेज, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज के किन्हें कैसे अटेम्प्ट करें, उन सब की वीडियोस। आपको कहीं नहीं जाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो का। इसी वीडियो में आपका इंग्लिश का सब कुछ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, अगर हम सेक्शन बी पे कन्वर्ट होते हैं तो आपको रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, टेंस मॉडल, एरर करेक्शन, गैप फिलिंग्स, ये सब आपका आ रहा है। आपको सब कहते हैं ग्रामर में आपको कॉमन सेंस लगानी होती है, तुक्का लगा देना होता है, या फिर आप इन सबको एक बार वीडियो देख लो, आपको लेक्चर्स देख लो, समझ आ जाएगा। बट नहीं, सिर्फ लेक्चर देखने से आपका कुछ समझ तो आ जाएगा, बट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ना। किसी को आप रेस में दौड़ते हुए देख रहे हैं और खुद रेस में दौड़ रहे हैं तो आपको पता चलता है ना कि आप में कितनी पोटेंशियल है, कितनी नीड है, कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो वैसे ही आपको इन ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी होती है। आप एक बार लेक्चर्स देख लीजिए, समझ लीजिए हाँ इस वाले रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, बट प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को निकालिए। अब क्वेश्चंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। सब रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, टेंस मोडाल, एरर करेक्शन, गैप फिलिंग, यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है, बट मैंने सबके ही वीडियोस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आपके प्री बोर्ड के टाइम्स पे अपलोड करे थे मैंने। एंड उन सब का लिंक मैं 1 बाय 1, पहले आप अनसीन पैसेज का देखेंगे, देन 2-3 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन का अपना दे दो, ये पूरा आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच, ये सारे, और ये वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 5 मिनट्स 2 मिनट्स ऐसी वीडियोस है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मैंने उनमें भी वेस्ट नहीं किया। आपको हर एक चीज़ का, रिपोर्टेड स्पीच का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, एंड आप उससे क्वेश्चंस को ट्राई भी कर लेंगे बहुत सारे, और कैसे आपका फॉर्मेट है वो भी आपको पता चल जाएगा। बस आपको क्या है, नीड प्रैक्टिस की, मोर एंड मोर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो PDF है नीचे, या फिर जो आपको वीडियो का लिंक मिलेगा उसे आप क्लिक करके वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। एंड ये एक बार साइड में नोट कर लो आप कि मुझे इस अनसीन पैसेज में ये सब देखना है, मुझे टेंस में ये सब देखना है, तो आपको नोट रहेगा ना, तो आपको यस उस पर टिक मार्क आप करते रहेंगे कि आपका पता चलता रहेगा कि हाँ ये हो गया। बिकॉज टाइम कम है और ये लास्ट मिनट स्टेप्स में ही मैं काउंट करती हूँ इसे। राइटिंग सेक्शन में आपके 2 टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे, एक लेटर पे। अब लेटर पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, लेटर आपका फॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल की तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको चाचा दादा नाना को नहीं लिखना, अब आपको डायरेक्ट किसी ऑफिस, ये जो एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं उन्हें लिखना है। लेटर आपका 4 टाइप में आ सकता है, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एडिटर। और इनमें ऑप्शंस भी आ सकते हैं, कंप्लेंट लिखो, इंक्वायरी लिखो, प्लेसिंग लिखो, या कंप्लेंट लिखो, एडिटर को लिखो, इंक्वायरी को लिखो, कुछ भी किसी चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। आपको चारों में ऑप्शन, मतलब 2 ही ऑप्शंस में 2 ही होंगे कि ये वाला करो या ये वाला करो, बट आप इन चारों को एक बार रट लो। एक एग्जाम्पल इन सब का अगर आपने कर लिया, रटना, पढ़ना, याद करना, जो भी आपसे हो रहा है, एक एग्जाम्पल, यानी 4 लेटर्स अगर आप अपने तैयार करके जाएंगे। अगर बाई चांस कंप्लेंट लेटर का आपका लेटर आया, आपको फॉर्मेट तो पता है, फॉर्मेट हर एक बच्चे को पता होता है, फॉर्मेट का कोई दिक्कत नहीं होती, सही फॉर्मेट आपको लिखना है। कंप्लेंट लेटर आपने याद रखा, अगर कंप्लेंट आपको किसी
पोस्ट ऑफिस को करनी थी कंप्लीट, तो आपने पोस्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे हर जगह पोस्ट ऑफिस वर्ड वाला यूज़ करेंगे, नहीं उसके अकॉर्डिंग लाइन लिखेंगे। पेपर में आपके आ गया कि आपको बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कंप्लेंट करनी है, तो पोस्ट ऑफिस को रिप्लेस कर देना आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एंड जो जो मिस्टेक्स हो सकती है वो भी अपनी तरफ से चूज़ करके, इतना भी आपकी थिंकिंग होती है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को, और मतलब अगर बोर्ड ऑफ एजुकेशन है तो हम उसकी जगह वो लिख सकते हैं, ये लाइन आपको में होती है, ये सेंस सब में होता है। तो आप कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इन सब को एक बार तैयार कर लीजिए। एंड इनका मतलब अगर माइंड में पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा एक फॉर्मेट होगा, आपके पास एक डाटा होगा, बिकॉज फॉर्मेट जो है वो मायने रखता है, पर उतना अगर आपको फॉर्मेट पता है, पर आपको पता भी तो होना चाहिए उस फॉर्मेट पे लिखेंगे क्या, इसलिए डाटा भी इन चारों का, यानी एक कंप्लेंट लेटर, एक इंक्वायरी लेटर, एक प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक एडिटर, आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और ये तो तैयार तो कर ही लेना है, बाकी अलग से प्रैक्टिस अलग से करनी है आपको। अब आप कहेंगे प्रैक्टिस क्या करनी है, वो अभी कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर विद द न्यू पैटर्न, इसी 2022-23 बेस्ड पैटर्न मैंने पूरा जो है वो करवाया है। नए पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन, सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक जो है सारी वीडियोस पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स में एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करवा रखे हैं, एक ही वीडियो जो जिसमें एनालिटिकल पैराग्राफ ही भरे पड़े हैं, यानी पहला एक करवाया, फिर दूसरा एक करवाया, फिर तीसरा, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी करवा रखे हैं जिसमें एनालिटिकल पैराग्राफ्स हैं। तो उसकी एक बार आपने वीडियो देख ली ना, तो बस आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, एंड ये नहीं कि वीडियो बस स्टार्टिंग से लगा कर चला ली और सो भी गए, ऐसा नहीं करना है। एक एनालिटिकल पैराग्राफ की टॉपिक दिखा, आपने अभी तक प्रैक्टिस करी होगी, आपने मिड टर्म में करा, आपने प्री बोर्ड 1 में करा, प्री बोर्ड 2 में करा, जितने भी पेपर्स में आपने एनालिटिकल पैराग्राफ करा, आपको कुछ तो फॉर्मेट पता ही होगा ना कि आपने कैसे करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। आपने जस्ट मैंने क्वेश्चन जो करा रही हूँ, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उस वीडियो को स्टॉप करो, खुद लिखना स्टार्ट करो, एंड देन मैच द आंसर, क्योंकि आंसर भी वो बोर्ड रिक्वायरमेंट करता है, वो वैसे ही आंसर मैं वहाँ पे लिखवा रही हूँ, और ये बुक से ही होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेटर्स में जितने भी सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल नहीं मिली स्कूल से तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है बस आपको। नेक्स्ट लास्ट आपका सबका फेवरेट सेक्शन सी जो होता है, इसे आपने बहुत हल्के में लेते हैं, बट पहले का टाइम नहीं रहा, ये 2018 नहीं है, 2019 नहीं है जो पेपर आपका कि लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होगा। अब आपका चैप्टर को कितना कॉन्सेप्ट है, चैप्टर को कितनी आप चैप्टर की स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, उसकी थीम पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए, हर एक चीज़। स्टोरी लाइन से मेरा मतलब है कि चैप्टर में अगर हम नेल्सन मंडेला चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने ओथ ली, यानी उन्होंने सबसे पहले शपथ ली, देन उन्होंने अपनी हिस्ट्री की जो अपार्थाइड सिस्टम की हिस्ट्री वगैरह बताई। तो ऐसे आपको पूरा जो है वो स्टोरी लाइन पता होना चाहिए कि चैप्टर के बाद उसके हर इवेंट कौन कौन से हुआ है, ये सारा आपको स्टोरी लाइन पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा एक फॉर्मल आंसर बना सकते हैं। कैसे अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ज़्यादातर 6 मार्क के क्वेश्चन में बस समरी लिख के आता है, और समरी भी लिखने के तभी मार्क्स मिलते हैं जब आपको स्टोरी लाइन पता हो, आपने बैक टू बैक इवेंट सही से लिखे हों, तभी आपको मिलते हैं। देन थीम एंड सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए कि वो पूरा हमें जो चैप्टर है वो क्या बता रहा है, किस टॉपिक को हमें कवर कराना चाहता है, हमारे माइंड में सेट कराना चाहता है, जो हमें पूरा एक हर चैप्टर का एक सेंट्रल आइडिया अपने आप से एक 1 पैराग्राफ में पूरा चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया अपने एक बार प्रैक्टिस करके लिखिए। थीम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन कैरेक्टर्स कि लंचो कैसा था, लंचो गुड फार्मर था, ऑनेस्ट था, हर एक चीज़। कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हम कैरेक्टर में लेते हैं, ये हॉरेस डैनबी कैसे कैरेक्टर में थे, वो अगर हम फुटप्रिंट विदाउट फीट से देख रहे तो ग्रिफिन कैसा कैरेक्टर था कि वो लॉलेस पर्सन था। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो चैप्टर में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर आपने अपने
पैराग्राफ में लिखे ना या अपने आंसर्स में लिखे तो वो बहुत लगता है कि बच्चे ने रीडिंग करी है। एंड अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो अगर आपने रीडिंग नहीं करी तो ऑफकोर्स रीडिंग कर लें हर चैप्टर की वीडियोस देखना ही इज़ नॉट फुलफिल फॉर योर मतलब अभी के टाइम के लिए वो फुलफिलमेंट नहीं है। चैप्टर की वीडियो देख लिया, आपको पता है कि हाँ इसके बाद ये होगा, बट आप जब लिखने जाएंगे ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ भूल जाएगा। रीडिंग रहेगा ना तो आपके दिमाग में हाँ रहेगा कि हाँ मैंने पेज नंबर 68 में ये सेकंड लाइन ये पढ़ी थी, ये सेकंड लाइन में लिखा था। एंड जब आप रिमेंबर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको पता भी चलेगा ये इवेंट के बाद ये इवेंट हुआ, ये कब हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कहेंगे इतना सारे चैप्टर हम सबकी रीडिंग थोड़ा ना लगा के बैठेंगे, अभी रीडिंग ज़्यादा नहीं लगेगा आपका टाइम। अगर आप फास्ट है तो आपका एक दिन में पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक और एक दिन में आपकी पूरी फुटप्रिंट विदाउट फीट की रीडिंग हो जाएगी। बिकॉज टाइम अभी है, 5 दिन है पूरे आपके पास रीडिंग। और ज़रूरी नहीं कि बस आप रीडिंग कर रहे हैं। ये फर्स्ट 5 आवर्स में आपकी फर्स्ट फ्लाइट की और 5 आवर्स में आपकी फुटप्रिंट की। बिकॉज रीडिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सब आपने देखा होगा, सब टॉपर कहते हैं एनसीईआरटी। तो वो एनसीईआरटी सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए नहीं बोलते, वो ऑफकोर्स इंग्लिश के लिए भी, एसएसटी के लिए भी एनसीईआरटी बोलते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है। अगर आपने रीडिंग नहीं करी तो आप रीडिंग कर सकते हो, और अगर आपने रीडिंग करी है तो आगे स्किप करके नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो रीडिंग कर लीजिए, 5 आवर्स में आप रीडिंग कर सकेंगे। और बाकी साथ साथ लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन या सेक्शन ए या सेक्शन बी भी अपना प्रिपेयर करते रहिए। एक बार रीडिंग कर ली ना तो आपका जो सेक्शन है वो भी साथ साथ प्रिपेयर थोड़ा बहुत होता रहेगा। और आपको पता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। मैंने इसमें नोट नहीं करा है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपने अगर चैप्टर रीडिंग करी होगी ना तो उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने में भी जो आपका 5 मिनट जाएगा ना वो भी बच जाएगा। क्योंकि एक्सट्रैक्ट सेम ही लिखा होता है, क्वेश्चंस तो अलग ही होते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन पूछ लिया, आपको तो चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर तो, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन होता है वो चैप्टर के बेसिस पे होता है। तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता इतना। बिकॉज इंग्लिश का पेपर, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स के पेपर बहुत लेंदी होते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता। बहुत लोगों के छूट जाता है और वो रो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करने होंगे, विद इन टाइम लिमिट के साथ आपको अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स के लिए आप अपने चैप्टर, ये प्रो टिप भी है एक तरह से, ये मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करके देखा है। बोली या नेकलेस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग आंसर ज़रूर आएगा। तो आप बोली की 1 बाय 1 जो स्टोरी लाइन है वो भी याद रखें। एंड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉन्ग आंसर में, कुछ लॉन्ग आंसर भोली चैप्टर से रिलेटेड, नेकलेस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अब आप कहेंगे लॉन्ग आंसर हम कहाँ से लाएं, हमने जो भी करे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो मैंने लॉन्ग आंसर्स की, शॉर्ट आंसर्स की, सारे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की 3 मार्कर, 6 मार्कर, 5 मार्कर तो नहीं आता, 4 मार्कर आता है, 2 मार्कर, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने 1 बाय 1 सारे बना रखे हैं। तो आप उनकी वीडियोस भी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो पे भी जाके उसे देख सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है आपका, एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 6 मार्क का। तो 6 मार्क का आप तीन चैप्टर से रेडी रहिए, आपके इन चैप्टर से तो क्वेश्चन 6 मार्क के ज़रूर आएंगे। मेरे चैनल पे रिवीजन नोट्स भी हैं। अगर आपको रिवीजन नोट्स, मैंने अभी 1 और 2 वीक पहले रिवीजन नोट्स भी डाल दिए थे कि आप, अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा तो उन रिवीजन नोट से क्वेश्चन आंसर और वगैरह, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सैम्पल पेपर की वीडियोस मैंने 5 से 6 सैम्पल पेपर इंग्लिश के बना रखे हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, और आपका हर एक चीज़ उसमें कवर भी हो रही है सेक्शन वाइज। और वो ये नहीं कि मैंने 3 घंटे की वीडियो बना रखी है, जस्ट आपका 20 मिनट्स में पूरा कवर कर रखा है। और हर एक ईजिली मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी करी है। 20 मिनट्स पार्ट वाइज बना दी, 20 मिनट्स का सेक्शन ए और बी करा दिया, सेक्शन सी डी
20 मिनट्स का करा दिया, पूरा एक सैम्पल पेपर कवर हो रहा है। बहुत इजीली आपको उसमें आंसर्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन मिल रखा है, और आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब अगर आप उनमें से कोई दो भी अगर देख तो सारे सकते हैं, क्योंकि बस हमारी देखने की शक्ति ज़्यादा होती है, इतना लिखने में सबको लेजीनेस होती है। तो आप 2 सॉल्व कर लीजिए, 5 और 6 देख लीजिए, देखने से भी आपको याद रहता है थोड़ा बहुत। एंड मैं ये भी कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस भी एक बार आप, ये नहीं कि लिख के देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा, बट अगर आप टाइम नहीं है तो आप एक बार अपनी हल्की आँख से देख के जा सकते हैं सारे क्वेश्चंस की कैसे कैसे क्वेश्चंस है, और मार्क कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उसे रेडी कर लो, उसे याद कर लो। और सीबीएसई की तरफ से जो भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, अगर आपने सॉल्व नहीं करा तो एक बार ट्राई कर लो उसे भी। उसके आंसर्स देख लो, प्रेफर्ड आंसर्स, ब्लूप्रिंट देख लो, उसका ब्लूप्रिंट भी सीबीएसई ने डाल रखा है। और मैं आपको कहूँगी कि आप पोएम्स के लिए, बिकॉज पोएम से भी क्वेश्चन आते हैं, पोएम्स के लिए पोएटिक डिवाइस ज़रूर देख लो। आपकी 10th में पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं, डस्ट टाइगर इन द जू में यूज़ हुआ है, और आपकी बहुत सारी पोएम्स में यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस। तो और आपका जो लास्ट जो प्री बोर्ड था, उसमें भी पोएटिक डिवाइस के क्वेश्चन आए थे कि पोएटिक लाइसेंस इस स्टैंजा में बताओ कि कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है। तो आंसर उसमें पोएटिक लाइसेंस था, मुझे याद है, क्योंकि कोई चांस नहीं था कि आपका पोएटिक डिवाइस आ सके, बट इस बार मैं श्योर हूँ कि पोएटिक डिवाइस भी आपका क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी बहुत इजी वे में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, जिसमें आपको ना, मतलब यूनिवर्सल एग्जांपल लिए मैंने, कि इतने इजी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे ना, आपके मन में होगा कि एलिट्रेशन, मेटाफोर, सिमिली क्या क्या होते हैं, ये जो जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे ना, वो भी आपको अच्छे से माइंड में होंगे। और मैंने अभी कॉम्पिटेंसी बुकलेट वाली जो सीबीएसई ने एक बुकलेट लॉन्च करी है, वो भी मैंने वीडियो डाली थी, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके उसे भी एक बार रीड कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कुछ भी देखना है, आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस का है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड ऐसी आपके जो हर सब्जेक्ट से पहले मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपको दे दूँगी। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी फर्स्ट से पहले इंग्लिश का है, इससे आपको ओवरकम हो जाएंगे, तब आपको बोर्ड का प्रेशर भी पता चल जाएगा कि ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, आपको जस्ट बोर्ड पेपर देख के आना है। वैसे भी आपकी जो स्कूल में इन्विजिलेटर होती है उन्हें भी इतना नहीं जानते हम, वहाँ तो बोर्ड वाले इन्विजिलेटर को कौन जानेगा, उन्हें जानने का वर्क भी नहीं पड़ता। 3 घंटे का हमारा जो लैंग्वेज का पेपर है बहुत लॉन्ग होता है, हमें किसी को देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, हमें उनसे मतलब नहीं, हमें अपना पेपर जल्दी से करना है। आपको नहीं आता स्टार्टिंग से करिए, कुछ थोड़ा बहुत आता है तो उसे अपना पूरा फर्स्ट कर लीजिए। सैम्पल पेपर करना ज़रूरी है, एक अटैम्प्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए अपने। आप सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दिए, आप सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि उनमें से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाएगा। मैंने प्री बोर्ड में जो डाले थे वो सारे क्वेश्चन आए थे, और जो बोर्ड के डाले हैं वो भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं श्योरली नहीं कह सकती कुछ भी, बट कुछ भी हो सकता है, ये भी कहूँगी मैं। So that's all for this video. Thank you very much. Bye bye guys.